9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहीं देश में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे भी कई पार्टियों के लिए सदमा तो किसी के लिए खुशी बनकर आए। हाल ही में हुए हरियाणा और कश्मीर के चुनाव के बाद तो मानो सियासी पंडितों का गणित पूरा फेल हो गया। महाराष्ट्र और झारखंड में भी इसी तरह के भूचाल के संकेत भी मिल रहे हैं। ऐसे में सभी की नजरों में है वो दलित वोट जो जिस तरफ गिरेगा वहां सुनामी ला सकता है। और सवाल है दलितों के असली मसीहा का, तो आखिर कौन है दलितों का नया मसीहा? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, सबसे पहली बार संसद पहुंचे नगीना के सांसद और दलितों के नए मसीहा कहलाने वाले चंद्रशेखर आजाद की। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बसपा की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस कर यूपी की नगीना सीट से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी हरियाणा में खाता नहीं खोल पाई है, जबकि जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ी बहुजन समाज पार्टी को तो नोटा से भी कम वोट मिला है। वहीं हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने के निर्णय को चंद्रशेखर आजाद की सबसे बड़ी राजनीति भूल बताया जा रहा है, जबकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भी पार्टी का बेड़ा पार लगाने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन फिर भी पार्टी को कामयाबी हासिल नहीं हुई है। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या दलित वोटर आज भी किसी नए विकल्प की तलाश में है? ये सोचने वाली बात है। मामलों की जानकारी रखने वालों का कहना है कि दोनों नेताओं को पहले सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में खुद को पहले प्रूफ करना होगा, तभी आगे चलकर बेहतर नेता बन पाएंगे और चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मायावती के भतीजे की तुलना में चंद्रशेखर आजाद को ज्यादा प्रभावशाली नेता मानकर चल रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। चाहे आकाश आनंद की बसपा हो या फिर चंद्रशेखर आजाद की एएसपी, दोनों ही पार्टियों को जनता ने नकार दिया है। दोनों दलों का हरियाणा में खाता तक नहीं खुला है, लेकिन आकाश और चंद्रशेखर ने हरियाणा में अपनी पार्टी को सफलता दिलाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हरियाणा में चंद्रशेखर आजाद ने दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जबकि बसपा ने आईएनएलडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। मायावती ने आकाश आनंद को दूसरे नंबर का स्टार प्रचारक बनाया था और आकाश ने पार्टी के लिए काफी प्रचार भी किया था, लेकिन आकाश और चंद्रशेखर दलितों के युवा नेता होने के नाते कोई अमिट छाप नहीं छोड़ पाए, ना ही पार्टी को एक सीट जिता पाए। वोट परसेंटेज के लिहाज से भी कोई खास कमाल नहीं कर पाए हैं। चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद अपने क्षेत्र तक ही सीमित हैं, लेकिन लोकप्रियता के लिहाज में चंद्रशेखर एक पहचाना हुआ नाम है। हिंदी भाषी बेल्ट में चंद्रशेखर को लोग अच्छे से पहचानते हैं। हालांकि हरियाणा चुनाव में चंद्रशेखर ने पहली बार ताल ठोका है, वहीं बसपा अभी तक कई राज्यों में चुनाव लड़ चुकी है। ऐसे में बसपा के लिए परिणाम सही नहीं आना उनके लिए चिंता का विषय है। इसी तरह दलित समाज आकाश आनंद को भी उसी रूप में देखना चाहता है। आकाश एक विरासत की राजनीति करते हैं, इस नाते उनकी पॉलिटिकली समझ ठीक है, लेकिन अभी दोनों ही नेताओं को अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें पहली प्राथमिकता अपनी सामाजिक समझ को देना होगा। जो अपने आप को बेहतर सिद्ध करेगा, समाज भी उसे अच्छे से स्वीकार करेगा। आकाश और चंद्रशेखर के दलों ने हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ा है, लेकिन दोनों का परिणाम 0 है। उन्होंने कहा कि चाहे चंद्रशेखर हो या आकाश आनंद, बाबा साहेब और कांशीराम से बढ़कर नहीं है। बाबा साहेब और कांशीराम पहले सोशल मूवमेंट चलाया, फिर राजनीति में आए, इसलिए चंद्रशेखर और आकाश को पहले सामाजिक नेता व कार्यकर्ता के रूप में सिद्ध करना होगा, तभी यह लोग बेहतर नेता बन पाएंगे। तो अब सवाल केवल इतना है कि दलितों का असली मसीहा कौन है, क्योंकि जहां तक बात करें मायावती की, तो उनसे दलित वोटर्स छिटकता साफ दिख रहा है। उनके उत्तराधिकारी पर भी कोई भरोसा नहीं कर रहा है। अब दलित समाज के पास चंद्रशेखर आजाद जैसा विकल्प भी है, लेकिन शायद उनको अभी और मेहनत करनी पड़ेगी अपनी पार्टी के परचम को समाज में एक ऊंचाई तक पहुंचाने की। बाकी क्या होता है सियासत में, यह महाराष्ट्र और झारखंड के परिणाम से साफ हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद दिल्ली और यूपी का भी नंबर है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे साथ बने रहें और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।